बच्चों आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिकल वर्ड पढ़े थे। सेकंड चैप्टर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको यह जानना है कि यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वान्टिटी क्या होती है, कैसे हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। कोई भी क्वांटिटी हमारा है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं, किस यूनिट से करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज जैसे कोई भी चीज़ है, सपोज ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर की हमको जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। इसको हमको मेज़र करना है तो किस यूनिट में हम इसको मेज़र करेंगे, इसकी ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो इसको मेज़र करना है तो किस यूनिट में हम इसको मेज़र करेंगे। ये सारी चीज़ें मेज़र करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में हम मेज़र करेंगे। तो इसी की स्टडी हम किस में करते हैं, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में करेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में सबसे पहले फिज़िक्स में हमको यह जानना ज़रूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या होता है, जैसे ऐसी क्वांटिटी, वे सभी क्वांटिटी, ठीक है, वे सभी क्वांटिटी जो किससे रिलेशन रखती हो, फिजिकल फिनोमिना से रिलेशन रखती हो और जिनको हम नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, वही हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिनको जो क्या किससे रिलेशन रखती हो, फिजिकल फिनोमिना से रिलेशन रखती हो और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत हो, नंबर्स की ज़रूरत हो, और वो जो हमको नंबर्स की ज़रूरत है उसको हम देख सकें, ठीक है, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेज़रमेंट जो होता है वो हमारी क्या होती है, यूनिट की स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मेज़रमेंट इज नोन एज मेज़रमेंट, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इस फिजिकल क्वान्टिटी जैसे हमारा क्या क्या होता है, लेंथ हो गया, ठीक है, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, ये सारी फोर्स हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, वे सभी क्वांटिटी जो किससे रिलेशन रखती हो, फिजिक्स से रिलेशन रखती हो, उनको मेज़र करने के लिए हमको नंबर्स की ज़रूरत हो और वो नंबर्स हमको दिखाए चले, यानी कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ देखिए डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी की है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एन इंस्ट्रूमेंट एंड which describe the law of physical world, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन इसकी हम बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। जैसे हमारा लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, etc. बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं हमारी जिनको हम मेज़र करते हैं, ठीक है। अब मेज़रमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल N इंटू यू। Q हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। N हमारा क्या है, नंबर्स है, कितने नंबर्स में हम उस चीज़ को ले रहे हैं, और ये हमारा क्या है, यूनिट है, ठीक है, किस यूनिट में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेज़रमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल नंबर इनटू यूनिट हो गया, ये उसका हो गया। अब हमको पहले पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हमको जानना यह जरूरी है कि यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले, ठीक है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं, वो हमारी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे लेंथ की यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद लेंथ और मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है केजी होती है। टाइम की यूनिट हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है। टाइम की यूनिट हमने क्या ले लिया, सेकेंड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी यूनिट्स, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आंकिक मान बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट हो, परिणाम,
परिणाम, ठीक है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट हो, परिणाम, यानी कि डायमेंशन हमको उसकी ज़रूरत हो। जैसे कोई चीज़ें हैं, हम बोल दें कि यही मार्कर हमारा क्या है, 2 मीटर लॉन्ग, क्या है, 2 मीटर लॉन्ग है, तो 2 इसकी क्या है, इस मार्कर की 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एम क्या है, उसकी यूनिट है, ठीक है, यही होती है यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो हम लोग अब इसको देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो चीज़ें होती हैं, ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, वे सभी क्वांटिटी जो फिजिकल फिनोमिना को फॉलो करें, ठीक है, या रिलेशन रखें और उन्हें हम नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, वो हमारी सारी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। उसके बाद मैंने आपसे बोला जैसे लेंथ हो गए, मास हो गए, फोर्स हो गए, टाइम हो गए, ये सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया यूनिट क्या होती है। यूनिट हमारी होती है कि जिन चीज़ों को हम मेज़र करते हैं उससे हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। फिर उसके बाद हमने मेज़रमेंट बताया कि उसका फॉर्मूला Q = N × U होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हम जिस चीज़, वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ हमारा कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ें हमने ले लिया तो उसको इतना बड़ा लिया तो वो कुछ टाइम बाद इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, मस्ट हैव प्रैक्टिकल साइज और सुटेबल साइज, मतलब वो एक प्रैक्टिकल साइज और सुटेबल साइज का होना चाहिए, मतलब उसकी साइज कुछ फिक्स होनी चाहिए। जैसे मार्कर है तो इतना बड़ा ही रहेगा, इतने बड़े ही मार्कर से हम लिख सकते हैं ना। अभी कोई हमको 10 फीट का मार्कर ला के दे दे तो हम उससे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हमको आलू लेने जाना है, ठीक है, तो हम केजी में 1 केजी लेके आएंगे, ना कि 1 कुंतल मार्केट से लेके आएंगे। दुकान वाले से 1 कुंतल आलू नहीं लेंगे। तो हर एक चीज़ की सुटेबल साइज होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, शुड नॉट चेंज विथ टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मार्कर इस टाइम पे सपोज़ ये 5 सेंटीमीटर का है या 10 सेंटीमीटर का है और सुबह हम उठ के देखें तो ये 20 सेंटीमीटर का हो जाए, ऐसा भी इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम के साथ इसके साइज़ में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। सेकेंड है, थर्ड है, मस्ट नॉट चेंज यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी फिजिकल कंडीशंस में इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाए, ठीक है, इसका साइज चेंज हो जाए, यूनिट्स इसकी चेंज हो जाए। हम कहते हैं कि ये इतना मीटर लंबा था, 10 सेंटीमीटर लंबा है, फिर हम कुछ टाइम बाद बोले कि ये 20 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि इसकी फिजिकल यूनिट जो है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इनवेरिएबल विथ टाइम एंड प्लेस, ये प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग स्थिर होना चाहिए, यानी कि इनवेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता रहे। जैसे सपोज़ हमारा हम यहाँ खड़े हैं तो हम सपोज़ 50 केजी के हैं और यहाँ से अभी बस्ती चले जाएं तो हम 60 केजी के हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी चीज़ें हैं तो वो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। सपोज़ हमारा कोई एक जैसे वो आता नहीं है केजी का वो मेज़रमेंट आता है, वो अगर केजी का है तो कुछ टाइम बाद हम बोले कि वो यहाँ से बस्ती गया तो वो 2 केजी का बन गया, तो ऐसा नहीं है। जिस चीज़ की यूनिट जो फिक्स होनी चाहिए एक, ठीक है। और फिर उसके बाद है इट शुड बी इजी टू कॉपी, और उसको हम कॉपी करने, सपोज़ यहाँ पे अगर वो 1 केजी है तो कहीं और भी जाएंगे तो भी ये 1 केजी ही रहेगी, यानी कि इसको कॉपी करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। इस चीज़ को कॉपी करना बहुत ही, फिजिकल क्वांटिटी को कॉपी करना बहुत ही इजी होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाइड कर सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 टाइप से, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक फंडामेंटल होता है, दूसरा हमारा डेरिवेटिव होता है, ठीक है। 2 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, तो अभी इसको हम बता रहे हैं।
देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इससे दो टाइप होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी आर यूनिट, सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटी आर यूनिट्स होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो। सपोज जैसे हमको किसी चीज़ का लेंथ बताना है, ठीक है, सपोज हमको किसी मार्कर इसकी हमको लेंथ बतानी है, तो लेंथ हम इसका बताएंगे, ना कि हम इसका मास बताएंगे या इस किसी चीज़ का टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लेंथ को हम लेंथ में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि मास में या किसी अदर यूनिट में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि ऐसे क्वांटिटी जिनको किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ को हम लेंथ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, मास को मास से ही रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टाइम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, इन सभी की यूनिट, जैसे लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, मास की यूनिट केजी, टाइम की यूनिट सेकेंड, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, ऐसी क्वांटिटी जिनको अदर किसी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी यूनिट्स जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। सेकेंड है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या जो फंडामेंटल क्वांटिटी से हमको मिलती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से हमको मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। या ऐसी यूनिट जो हमको फंडामेंटल यूनिट से मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे सपोज हमको स्पीड, ठीक है, स्पीड बताना है किसी चीज़ का, तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस की यूनिट जो होगी फंडामेंटल यूनिट होगी, और टाइम की जो यूनिट होगी वो किसकी यूनिट, कौन सी यूनिट होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी। अब ये हमारा जो स्पीड की यूनिट हमको मिलेगी, ये हमारी ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम हमारा क्या हो गया, सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है ये किसकी यूनिट है, ड्राइव्ड, स्पीड की है, और स्पीड की यूनिट हमारी क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट होती है। जैसे एम्पियर हो गया, ठीक है, एम्पियर हमारा हो गया, मोल हो गया, किसी भी केमिकल चीज़ों को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं उसकी क्वांटिटी लेते हैं, मोल बताएंगे। केल्विन, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किसमें, केल्विन में करते हैं। फिर कैंडेला, ठीक है, लाइट की जो ऑप्टिक्स में हम जाएंगे, लाइट हम किस में मेजर करते हैं, कैंडेला। ये सारी चीज़ें यूनिट जो हैं ये हमारी ड्राइव्ड यूनिट हो गई या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो गई। तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी यूनिट्स या ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत पहले से ही अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमको यूनिट्स मेनली देखने को मिला है वो 3 टाइप के देखने को मिला है। पहला एक सीजियस यूनिट, ठीक है, और एक MKS यूनिट, एक FPS यूनिट। ठीक है, ये 3 यूनिट हमको, 3 सिस्टम्स हमको यूनिट का देखने को मिला है। पहला सीजियस सिस्टम, सीजियस सिस्टम जो था वो फ्रेंच सिस्टम था। ठीक है, वो क्या था, फ्रेंच सिस्टम था। इसमें हम लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेते थे, और मास को हम ग्राम में लेते थे, और टाइम को हम सेकंड में लेते थे। टाइम को किस में लेते थे, सेकंड में लेते थे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, सीजियस सिस्टम, जो कि क्या था, फ्रेंच सिस्टम था। उसमें हम लेंथ की यूनिट्स
सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम और टाइम की यूनिट क्या लेते थे, सेकंड लेते थे। इसके बाद सेकंड जो हमारा था MKS सिस्टम था, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, MKS सिस्टम था, जो कि मैट्रिक सिस्टम था। जो क्या था, मैट्रिक सिस्टम था। इसमें हम लेंथ की यूनिट क्या लेते थे, लेंथ की यूनिट इसमें हम मीटर लेते थे, मास की यूनिट हम यहाँ पे केजी लेते थे और टाइम की यूनिट हम यहाँ पे क्या लेते थे, सेकंड लेते थे। यानी कि MKS सिस्टम में या मैट्रिक सिस्टम में हम लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी एंड टाइम की यूनिट सेकंड लेते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आया FPS सिस्टम, ठीक है। थर्ड जो हमारा है FPS सिस्टम, ये क्या था, ब्रिटिश सिस्टम था। ये क्या था हमारा, ब्रिटिश सिस्टम था। इसमें हम लेंथ लेते थे फुट में, लेंथ हम लेते थे फुट में, और मास हम लेते थे, मास को लेते थे पाउंड में, पाउंड में लेते थे। टाइम को हम लेते थे सेकेंड, ठीक है। टाइम को हम किस में लेते थे, सेकेंड में लेते थे। ये हमारा क्या था, ब्रिटिश सिस्टम था, या बोल सकते हैं FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम था, ठीक है। यानी कि हमारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, यूनिट के जो सिस्टम है वो 3 टाइप के हैं, ठीक है। CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम, ठीक है। तो CGS सिस्टम को हमने फ्रेंच सिस्टम भी यहाँ पे है, ठीक है। CGS सिस्टम ही फ्रेंच सिस्टम होता है, जो कि लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर करता है, ठीक है। MKS सिस्टम में मैट्रिक सिस्टम है, जो कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करता है, ठीक। उसके बाद FPS सिस्टम जो था वो ब्रिटिश सिस्टम था। वो कौन सा सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम था, जिसमें हम लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें हमने फिजिक्स में बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हमने किया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप से था, फंडामेंटल क्वांटिटी आर यूनिट था और ड्राइव्ड क्वांटिटी आर यूनिट था। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे लेंथ, मास, टाइम आदि सारी चीज़ें हम लोग की हैं, ये सारी क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। और ऐसी यूनिट जिनको किसी अदर यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, जैसे मीटर, ठीक है, किलोग्राम, सेकंड, ये सारी हमारी क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट। डेरिवेटिव यूनिट क्या होती हैं, ऐसी यूनिट जिनको हम जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट, ऐसी क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी हुई हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी यूनिट्स जिनको फंडामेंटल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे हमारा एम्पियर हो गया, मोल हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया, ये सारी हमारी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। उसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम। CGS यूनिट जो है वो फ्रेंच सिस्टम था। CGS सिस्टम जो था वो फ्रेंच सिस्टम था। इसमें लेंथ, मास और टाइम का जो यूनिट होता था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता था। MKS सिस्टम जो था वो मैट्रिक सिस्टम था, ठीक है। उसमें लेंथ को मीटर, मास को केजी और टाइम को सेकंड में लेते थे। फिर FPS सिस्टम था, जो कि हमारा ब्रिटिश सिस्टम था। इसमें हम लेंथ को फुट और मास को पाउंड और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। SI यूनिट जो होती है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।